जी स्टूडेंट, हमें इस असाइनमेंट में एक हॉस्पिटल का डाटा दिया गया है जो कि पहले मैनुअल सिस्टम पे काम कर रहा था। अब हमें ये कहा गया कि हमने इसको क्या करना है, डेटाबेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया कि हमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने इनकी एंटिटीज़ को, ये देखिए, हमसे कहा गया कि आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई रेलिवेंट एंटिटीज, प्राइमरी कीज, ओरिजिन कीज, proper attributes and relations as per second NF above scenario and provide the database table structure in MS Word format in the normalize up to second normal form। मतलब हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक इसको नॉर्मलाइज करना है। 1 सेकंड एंटिटीज़ को क्या करना है, चूज़ करना है। जो हाईलाइट वो पेशेंट्स की एंटिटी के यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो बारे में किया गया। इसी तरह जो है वो डॉक्टर्स के बारे में है, मेडिसिन के बारे में, और फिर एंड पे कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स थी जो कि इन्हीं का हिस्सा है, वो इनमें ही शामिल हो जाएंगी, यानी कुछ शराइत वगैरह यहाँ पे बयान की गई थी। तो आइए हम अपनी एंटिटीज़ पहले बनाते हैं पेशेंट की, देखते हैं हमारी कौन कौन सी एंटिटीज़ बनती हैं। जी स्टूडेंट, पहली एंटिटीज़ है हमारे पास इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा तो उससे जो मालूमात कलेक्ट की जाएगी वो उसकी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे पेशेंट का नाम है, उसका CNIC, एड्रेस, सिटी, जिप, प्रोविजनल, कंट्री, फ़ोन नंबर, रेफरेंस। अब रेफ़र बाय से मुराद क्या है कि किस डॉक्टर को रेफ़र किया जा रहा है, और अगर पेशेंट की हालत ऐसी है कि उसको एडमिट किया गया है तो फिर एडमिट की डेट भी, और अगर जब वो डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज की डेट भी, और फिर रूम टाइप कि उसको रूम किस तरह का दिया गया, यानी उसको एग्जेक्टिव रूम दिया गया है या फिर नॉर्मल रूम प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि रूम टाइप ही से उसके चार्जेस जो है वो डिसाइड होंगे। अगला स्टूडेंट जो है वो अगला जो टेबल है स्टूडेंट्स वो है डॉक्टर का। डॉक्टर का नाम, उसका CNIC, एड्रेस, सिटी, जिप, कंट्री, फ़ोन, एरिया। एरिया से मुराद ये है कि वो किस टाइप का डॉक्टर है, मतलब वो हार्ट का डॉक्टर है, वो मेडिसिन का डॉक्टर है, यानी उसकी स्पेशलाइजेशंस किस तरह की है वो यहाँ पे बयान की जाएगी। यानी जहाँ पे वो वर्क करता है और फिर उसकी स्पेशलाइजेशन बताई जाएगी कि अगर वो हार्ट का है तो वो कार्डिक का स्पेशलिस्ट है, क्योंकि हार्ट के भी अगर फर्दर फील्ड्स होती हैं, इसी तरह हर शोबे की आगे फर्दर फील्ड्स होती हैं, तो वो बयान किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो एंटिटी एक हमने फाइंड आउट किया वो है मेडिसिन की। मेडिसिन का मेडिसिन ID, नेम, उसकी डोज कितनी दी जाएगी, उस डोज की पोटेंसी कितनी होगी, और प्रिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि डॉक्टर जो नुस्खा लिखेगा वो क्या होगा। उसके बाद इन द एंड जो हमने एंटिटी फाइंड आउट की है वो है हमारे पास एडमिट, यानी जब टेबल इसको पेशेंट को एडमिट किया जा रहा होगा तो फिर उसका एक ID जनरेट किया जाएगा जो कि एडमिट ID होगा, फिर उसकी एडमिट की डेट, डिस्चार्ज डेट, और फिर रूम ID, यानी उसको जो रूम दिया जाएगा, और फिर रूम टाइप, यानी उसको किस तरह का रूम प्रोवाइड किया गया। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, ये हमारी एंटिटीज़ थी, हमने ये फाइंड आउट की अपने उस पैराग्राफ में से। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। एंटिटीज़ को हमेशा रेक्टेंगल में लिखा जाता है, और जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके हमेशा ओवल शेप में लिखा जाता है। तो हमने इनको ओवल शेप्स के अंदर सारों को बना दिया। जी स्टूडेंट, हमसे जो पूछा गया था कि आप आइडेंटिफाई करें एंटिटीज़ को, तो वो हमने कर लिया। उसके बाद उनके प्रॉपर एट्रीब्यूट्स बनाए, वो भी बना दिए। अब हमने प्राइमरी कीज़ को, ओरिजिन कीज़ को मेंशन करना है, और साथ के साथ हमने इसको टेबल की शक्ल में, यानी टेबल स्ट्रक्चर में इसको बना के दिखाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और जब टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये नॉर्मलाइज होना चाहिए अप टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, पेशेंट का टेबल बनाया, यानी वही डाटा जो हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था उसको हम टेबल की फॉर्मेट में ले आए। सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट का ID। पेशेंट ID क्या होगा, एक यूनिक नंबर होगा हॉस्पिटल का, जिसके तहत अगर पेशेंट नेक्स्ट टाइम भी विज़िट करता है हॉस्पिटल में तो आसानी से उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि नेम तो सेम हो सकता है लेकिन ID क्या होगा, यूनिक होगा। पेशेंट नेम, उसके बाद CNIC, एड्रेस, सिटी, जिप, प्रोविजनल्स, ये सारे उसकी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इन दी एंड हमने लास्ट के अंदर D यानी डॉक्टर ID लिखा।
डॉक्टर आईडी क्यों लिखा? डॉक्टर आईडी लिखने का मकसद ये था कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा, एडमिट होगा, उसको एक आईडी मिल जाएगा, तो उसको डॉक्टर भी तो रेफ़र किया जाएगा। वो जो डॉक्टर रेफ़र किया जाएगा, उस डॉक्टर के साथ उसका लिंक क्रिएट कराने के लिए हमने डॉक्टर आईडी जो है वो यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये क्या, जितने भी डबल लाइंस के साथ हैं और ब्लू कलर्स के अंदर हैं, ये हमारे प्राइमरी कीज़ हैं, जबकि जो हमारे येलो कलर्स के अंदर है ये हमारे फॉरिजन्स की हैं। फॉरिजन्स की लगा दी। उसके बाद हम हमारे डॉक्टर की टेबल के अंदर प्राइमरी की मैंने नहीं लगाई, क्योंकि उसने हमें जो डिमांड की थी वो कुछ यूँ थी कि वो कहता था कि वन पेशेंट इज़ अ रेफ़र टू अ वन और मोर डॉक्टर, यानी एक पेशेंट जो एक से ज़्यादा डॉक्टर को रेफ़र किया जा सकता है। अगर मैं डॉक्टर के ऊपर भी प्राइमरी की अप्लाई कर देता हूँ तो ये इन दोनों के दरमियान 1 to 1 का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। और 1 to 1 की सूरत में ये होगा कि अगर एक पेशेंट एक डॉक्टर को रेफ़र हो गया तो वो दूसरे को रेफ़र नहीं हो सकता। इसी वजह से मैंने इसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई नहीं की। इसी तरह सेकंड ऑप्शन तो ये है, मल्टीपल पेशेंट वुड बी एग्जाम बाय द डॉक्टर इन अ डे। ये भी उसी तरह हो जाएगा, वन पेशेंट में हैव अ मल्टी विजिट टू अ सिंगल डॉक्टर। ठीक हो गया, तो हम इसको आगे चेक करते हैं। डॉक्टर की टेबल के अंदर डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि डॉक्टर का नाम क्या है, उसका CNC एड्रेस, सिटी, जिप, कंट्री, फ़ोन, एरिया और फिर स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास टेबल हमने बनाया मेडिसिन टेबल, जहाँ पे मेडिसिन को आईडी दिया। मेडिसिन को आईडी देने का बेसिक मकसद ये था कि हर मेडिसिन जो है वो किसी भी आईडी के साथ आइडेंटिफाई हो।